इस देश में भी सनातन धर्म की अस्तित्व की लड़ाई है। हंसते रहो हम पर, है ना, और प्रशासन मुकदमे लगाए हम पर। लौटकर जब आऊंगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा हर आदमी को, चाहे वो प्रशासन हो चाहे शासन हो। और तो एक बार फिर से हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है, जो फरार हैं वो फायर हैं, खुलकर वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन शासन सबको धमका रहे हैं कि एक बार फिर जब वो लौट कर आएंगे तो बदला लिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। पिंकी चौधरी बोले तो घनघोर बोले, अपने कार्यकर्ताओं पर हुए एक्शन पर बिफरे तो बात सीएम योगी तक पहुंचा दी। दरअसल गाजियाबाद की शालीमार गार्डन स्थित हिंदू रक्षा दल के ऑफिस में जिस तरह से तलवार बांटने के मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाई, कार्रवाई शुरू की, उस बीच पिंकी चौधरी फरार हो गए। उनके 10 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए। ऐसे में भड़के पिंकी चौधरी फरारी के बीच लगातार पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी बार वीडियो जारी कर पिंकी चौधरी ने फिर बवाल काट दिया है। हिंदू रक्षा दल को गुरु गोविंद सिंह की फौज बताते हुए यहां तक ऐलान कर दिया कि नहीं हटेंगे पीछे, सनातन के अस्तित्व की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी, रोक सको तो रोक लो। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार प्रशासन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से बताना चाहता हूं, आप लोग एक बात समझ लेना, ये गुरु गोविंद सिंह जी की फौज है, ये पीछे हटने वाली नहीं है। कितना भी प्रताड़ित करो, कितना भी हमारा शोषण करो, कोई परेशानी नहीं है। एक से बढ़कर एक हिंदू रक्षा दल के योद्धा आगे से आगे आएंगे और लड़ेंगे। जो होगा उसे देखेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। ये सनातन धर्म के लिए आखिरी लड़ाई है, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए। अगर अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे? विश्व में एक भी देश हमारा नहीं है और इस देश में भी सनातन धर्म की अस्तित्व की लड़ाई है। हंसते रहो हम पर, है ना, और प्रशासन मुकदमे लगाए हम पर। जो भी करे कोई बात नहीं। आज मेरे बच्चों पर अनावश्यक मुकदमे लगाए गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लौटकर जब आऊंगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा हर आदमी को, चाहे वो प्रशासन हो चाहे शासन हो। और योगी जी कहते हैं कि हम लोग हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, हम अगर अपने परिवारों को मजबूत कर रहे हैं, हमने किसी को मारने के काटने के लिए नहीं कहा है, हमने अपने परिवारों को मजबूत करने के लिए कहा है। क्या हम अपने हिंदू परिवार अगर मजबूत करना चाहते हैं अपने आप को, वो भी गलती है। अगर वो गलती है तो हम करेंगे, जो होगा उसे देखेंगे। लेकिन मेरे बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है, सबको परेशान किया जा रहा है, कोई बात नहीं। हिंदू रक्षा दल में ऐसे ऐसे योद्धा हैं इस समय कि कितना भी परेशान करो, वो और ताकत के साथ आगे आगे काम करेंगे। सभी भाई को जय श्री राम। अभी पूरा विवाद समझिए, आखिर क्या ये पूरा मैटर है जिस पर सियासी गलियारे में भी खूब शोर सुनाई दिया, सोशल मीडिया पर भी सवालों की बौछार थी। दरअसल 29 दिसंबर को गाजियाबाद में शालीमार गार्डन में हिंदू रक्षा दल के ऑफिस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को तलवारें बांटी जाती हैं। आरोप तो यहाँ तक लगता है कि घर घर जाकर के तलवारें और फरसे बांटे गए। इन सब के बीच में संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि हर हिंदू परिवार के पास आत्म सुरक्षा के साधन होने चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि आने वाले समय में युवाओं को बाकायदे इन शस्त्रों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आई। विपक्षी नेता घेरने लग गए। अखिलेश यादव ने भी इस पर हमला किया था और योगी सरकार को घेरा था। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने इस पे एक्शन लिया। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी समेत 16 लोगों को नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद भड़के थे पिंकी चौधरी। और उस वक्त उन्होंने जो बयान जारी किया था उसमें बांग्लादेश का जिक्र करते हुए ये कहा था, हिंदुओं की रक्षा के लिए अगर असलहे बांटे जा रहे हैं तो इस पे गलत क्या है। इन सब के बीच में डासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने पिंकी चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए ये कहा था कि तलवार बांटने में गलत क्या है। वो तो यहाँ तक बोल गए थे, इस तरह के हिंदू संगठनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ISIS की तरह कोई बड़ा संगठन खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरह से पिंकी चौधरी एक बार फिर से पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए, धमकाते हुए ये वीडियो जारी कर रहा है, उसके बाद बड़ा सवाल ये है कि आखिर पिंकी चौधरी कहाँ छुपा हुआ है कि पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।